अगर करता है पेमेंट तो ठीक, नहीं तो क्लास से निकाला जाएगा। तो उसी के चक्कर में बैच क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या हो नहीं हो रहा है? ओके। हुआ? नहीं? रॉड्रिक फॉर्मूला कल लिखाए थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लिखाए थे Pnx बराबर 1/2n फैक्टोरियल n dn by dxn x square minus 1 पर पावर n। प्रूफ लिखे, माना y बराबर x स्क्वायर माइनस 1 पर पावर n। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, we get y1 बराबर n x n minus 1 into 2x। y1 बराबर 2nx x स्क्वायर माइनस 1 पर n बटे x स्क्वायर माइनस 1, ये जो पावर था n माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 y1 2nx and this is your y। यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट पहला फंक्शन, ये दो फंक्शन का गुना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन 2n पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 2x y1 2n x y1 प्लस 2n y। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको उधर ले गए, ठीक है, प्लस 2n माइनस 1 एक्स वाई 1, ये दोनों एक साथ इसको उधर ले जाके किया, प्लस 2n बाई 0।
हो गया, ये उधर गया, ये भी उधर गया। y2 into 1 minus x square plus 2 n minus 1 y1 into x plus 2n y 0। लिखिए डिफरेंशिएटिंग n times with respect to x by Leibniz theorem। पार्ट 1 याद है ना? लीबनीज थ्योरम से इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सबको याद है लीबनीज? देखिए यू भी कैसे लगाते थे लीबनीज? एन सी 0 यू एन, इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे इनटू v, ये उतर गया, प्लस NC1, इसमें एक कम करते जाना, इसको डिफरेंशिएट करते जाना, इसमें एक कम, इसका डिफरेंशिएशन NC2 yn, इसका डिफरेंशिएशन, अब आगे करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस टुकड़े का काम हो गया। प्लस 2n माइनस 1, अब इसमें लीबनीज लगाते हैं, ये भी u इंटू वी है, एन सी 0 un तो y n प्लस 1 इंटू v, एन सी 1 y n प्लस 1 तो n हो गया, x का आगे अब नहीं जाएंगे, 1 का 0 हो जाएगा। और ये तो अकेला फंक्शन है, y का n बार करेंगे y, हो गया यहाँ तक। ये लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किन्हीं को इंग्लिश पढ़े हुए अच्छे ढंग से। एन सी 0 का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2, इसको लिखा, माइनस है, माइनस किया, NC1 का मान n हो जाएगा, x यहाँ है, माइनस 2nx y n प्लस 1, NC2 का मान फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 इंटू माइनस 2 भी है, ये फैक्टोरियल 2 तो 2 के बराबर ही होगा, ये इससे कटेगा, क्या बचेगा? ये बचा, क्या बचा? माइनस n माइनस 1 yn,
प्लस टू एन माइनस वन। अब यहाँ एन सी 0 1 एक्स वाई एन प्लस 1 एन सी 1 का मान एन प्लस बराबर 0। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2nx वाई एन प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 वाई एन प्लस 2 एन माइनस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस 2n एन माइनस 1 वाई एन प्लस 2n वाई एन 0। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 हो गया। इसमें देखिए वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है, वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है। 2x वाई एन प्लस 1 कॉमन 2x वाई एन प्लस 1 कॉमन। यहाँ क्या बचा 2x वाई एन प्लस 1 कॉमन, तो प्लस में ही ले लेते हैं। ये हो गया n माइनस 1 माइनस एन वाई एन 3 जगह वाई एन कॉमन लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस 2n, यहाँ से 2n और यहाँ से माइनस n स्क्वायर प्लस n 0। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 एन कटा माइनस 2x वाई एन प्लस 1 इधर प्लस वाई एन स्क्वायर प्लस n। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2x वाई एन प्लस 1 प्लस n प्लस 1 वाई एन 0। वन माइनस एक्स स्क्वायर d2z by dx स्क्वायर माइनस 2x dz by dx प्लस n प्लस 1z where
z कहा yn को, z अगर yn है तो dz by dx yn प्लस 1 होगा, d2z by dx स्क्वायर yn प्लस 2 होगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक सबका क्लियर? इस इक्वेशन को पहचान गए होंगे। लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस 2x dy by dx प्लस n प्लस 1y बराबर 0, which is a Legendre differential equation. Let its solution be z बराबर c pn x, where c is any constant, where c is any constant। हमने सॉल्यूशन यही क्यों माना, z का मान क्यों रखा, क्योंकि z में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मान तो z का ही निकलेगा। और हम पढ़ चुके हैं कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन pnx होता है, एक nx होता है। उसी सॉल्यूशन को लिया, pnx के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए। z किसको कहा गया था, yn इस तरह लिखें, कंफ्यूज कीजिएगा। yn को हम लिख देते हैं, ठीक ना, z बराबर yn c pnx स्टार। अब हमारी कोशिश सिर्फ क्या है, c का मान निकाल लिया जाए। c निकल जाएगा, काम क्लियर हो जाएगा। एट x बराबर 1 बाउंड्री कंडीशन लगाया कांस्टेंट निकालने के लिए, बराबर c गुना pn1 dny बटे dxn एट x बराबर 1 c गुना, चूंकि pn1 का मान 1 होता है। अभी जस्ट हम लोग प्रूफ करें, इस थ्योरम के बाद यही प्रूफ करेंगे, pn1 बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ये भी है, pn1 बराबर, c बराबर हो गया dny dxn x बराबर 1। अब c निकालने के लिए हमें dny बटे dxn निकालना होगा। किस बिंदु पर, x बराबर होगा। जब c निकल जाएगा लाकर स्टार में रख देंगे, pnx निकल जाएगा। बात समझे? यानी अब मेन काम रह गया c
C निकालना जो किसके बराबर है, नौ। y आपने किसको माना था, y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस 1 पर n, x माइनस 1 पर n। हमें चाहिए इसका n बार डिफरेंशिएशन चाहिए, तो कौन सा थ्योरम, लीबनिज़ लगाएंगे। u इंटू v है एन सी 0, एन सी, इसका n बार डिफरेंशिएशन, xn का n बार डिफरेंशिएशन v प्लस, समझे। मान लिया नहीं भी याद है किसी को, फर्ज कीजिए इसका n बार डिफरेंशिएशन नहीं याद है, एन सी 0 un, इसका n बार डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, लिख दिया, इंटू v, क्लियर, प्लस एन सी 1 un माइनस 1 v1, इसका एक बार डिफरेंशिएशन un माइनस 1 पहले लिख दिया, v1 एंड x प्लस nc2 un माइनस 2 v2, इसका एक बार डिफरेंशिएशन n माइनस 1, ठीक है, प्लस 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 एन सी एन यू वी एन, उसका क्या बार डिफरेंशिएशन, एन बार डिफरेंशिएशन किसका, v का, फैक्टोरियल n। इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n, समझते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, इसको 2 बार कीजिए, पहली बार 2x, दूसरी बार 2, फैक्टोरियल 2 आया। एक्स क्यूब है 3x स्क्वायर, दूसरी बार 3 इंटू 2 इंटू एक्स, तीसरी बार 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज फैक्टोरियल 3। समझ गए। इसमें किन्हीं को दिक्कत, क्या भारी लग रहा है, लीबनिज़ लगाया, पार्ट 1 का लीबनिज़ लगा रहे हैं, बिल्कुल हल्का तो है, सब बात समझ रहे हैं। अब देखिए तो इसका मान किस बिंदु पर चाहिए, 1 पर। इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। x बराबर 1 जब बैठाएंगे, ये कुछ भी आए ये तो 0 कर देगा, ये कुछ भी आए 0 कर देगा, सारे में 0 आता रहेगा, सिर्फ बचेगा कौन, इसमें x माइनस 1 बचा नहीं है, लास्ट बचेगा
एंड सी एन 1 + 1 पर एन फैक्टोरियल एन, क्योंकि उसके पहले तक x - 1 तो पावर तो बचता रहेगा। ये समझे बात को? जैसे हम कहें x³ को 3 बार के पहले तक x बचता रहे, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार जब करेंगे तब x खत्म होगा, दूसरी बार तक तो x रहेगा ही। तो उसी तरह n बार अगर है तो n - 1 तक x - 1 रहा होगा, लास्ट वाला सिर्फ बचा होगा। dny बटे dxn एट x बराबर 1, NCN का मान 1, 2 पर पावर n फैक्टोरियल n। और डबल स्टार देखिए, c इसी के बराबर है, c बराबर 2n फैक्टोरियल n फ्रॉम डबल स्टार c निकल गया। नो फ्रॉम स्टार, स्टार दिखाइए तो स्टार y का मान क्या था? dny बटे dxn, c का मान निकल गया तो pnx बराबर 1/2n फैक्टोरियल n dn by dxn x² -1 per power n, which is Rodrigues formula. किसी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, हमको तो नहीं लगता कहीं दिक्कत रहा होगा। किसी को लिबनीज ही पता नहीं है तब तो एक अलग बात। ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अक्सर आता है ये। Show that Pn1 बराबर 1, Pn1 बराबर 1, जिसको अभी हमने रॉड्रिग में यूज भी किया था। और दूसरा सवाल है Pn - x बराबर -1 पर n Pnx। ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखना है, रॉड्रिग फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ये दोनों भी फॉर्मूला है। अक्सर ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, लंबे में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, इसलिए इस फॉर्मूला को याद भी रखना है। प्रूफ लिखें, पहला का प्रूफ लिख रहे हैं, शांति से बैठिए।
we know that 1 minus 2xh plus h square per minus half summation n बराबर 0 to infinity h n p n x। सब लोग जान रहे हैं? 1 minus 2xh plus इतना putting x बराबर 1 we get 1 minus 2h plus h square per minus half summation h n p n 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? x का मान खाली रखा। समेशन h n p n 1 बराबर 1 माइनस h का होल स्क्वायर इस पर पावर माइनस हाफ बराबर 1 माइनस h पर पावर -1। 1 1 प्लस x पर पावर n, 11 से ही विस्तार याद करवाया। 1 प्लस x पर पावर n 1 प्लस nx प्लस n minus 1 by factorial 2 x square प्लस n minus 1 n minus 2 factorial 3 x cube and so on। विस्तार तो कम से कम अपने से लिखे यार, देख के विस्तार भी उतारिएगा। वन प्लस h ये वाला प्लस इसको देखिए -1 गुना -2 प्लस 2 हो गया, नीचे 2 कट गया h स्क्वायर माइनस देखिए -1 है, ये -2 है, -3 है और ये माइनस का क्यूब एक माइनस और आएगा 4 माइनस प्लस हो गया फैक्टोरियल 3 हो गया h क्यूब एंड सो क्लियर। इसे आप लिख सकते हैं समेशन n बराबर 0 to infinity h n p n 1 समेशन n बराबर 0 to infinity h n equating
the coefficient of HN from both sides we get HN का कोफिशिएंट, इधर HN का कोफिशिएंट 1 लगा हुआ है, तो PN1 बराबर 1। समेशन कहाँ चला गया? कौन सा समेशन कट गया? हाँ, आपने उसे एक्सपेंड किया, मन में एक्सपेंड कर लिया और उसका HN का कोफिशिएंट इधर ढूंढा, HN का कोफिशिएंट उधर ढूंढा। जैसे समझिए बात को, ये नहीं समझना समेशन कट गया। तो क्या किया है उसको समझे। n का मान 0 रखिए, h0 प्लस n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, समझ रहे हैं, प्लस 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 n रखिए, प्लस n प्लस 1 रखिए, n प्लस 2 n प्लस 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक रखिए, बराबर उधर वाला समेशन तोड़िए। ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है। HN का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? यहाँ HN का कोफिशिएंट 1 है, यही कोफिशिएंट को इक्वेट किया गया है। क्या समझे? सीरीज पहले टूटा, टूटने के बाद चूंकि आइडेंटिटी है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ H, HN के कोफिशिएंट को आपने दोनों तरफ इक्वेट किया, तो PN1 बराबर, दूसरा आप कल करेंगे।